अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मेरे पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इतना टाइम भी नहीं देंगे। क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस? क्या होता है? कोई एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में जारी था, वह उस समय खेल रहा था, वह उस समय दौड़ रहा था, उस समय, अब तो नहीं दौड़ रहा ना। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में जारी था या हो रहा था। डन हो गया? अंग्रेजी में पढ़ना है तो दिस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड के अंदर। डन हो गया? अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और समझाना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। सब्जेक्ट, अब आपको सब्जेक्ट पता चल गया क्या होता है? कर्ता, वॉज या वर। वॉज सिंगुलर में आता है ऋषभ, और ये प्लूरल में आता है। वर्ब, वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली, और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज डांसिंग when you called me, when you called, when को क्या हो गया? when you called me। कोई दिक्कत? आई सब्जेक्ट है, वॉज इसके लिए आया, डांसिंग when you called me, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एसएससी इसको कैसे पूछता है पेपर में? ये स्ट्रक्चर है इसका। आई वॉज ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा था। दे वर रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ रहे थे आ रहा ना आखिरी में। राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। अब नेगेटिव करना होगा तो क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, राम वॉज नॉट प्लेइंग। और अगर इसको ही हमें लगाना क्वेश्चन मार्क में तो वर और वाज आगे आ जाते हैं और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन ये पेपर में कैसे आता है ये पता होना बहुत जरूरी है। पेपर में क्या आएगा? चलो थोड़ा पहले कर लेते हैं ये वाला। शी डैश हर चाइल्ड, वो अपनी बच्चे को मार रही थी। शी वाज बीटिंग हर चाइल्ड। कृष्ण समझ में आया? लक्ष्य भाई समझ में आया? शी वाज बीटिंग हर चाइल्ड। अब देखो यहाँ पर ना आप ये भी लगा सकते हैं, शी इज बीटिंग हर चाइल्ड, ये भी ठीक है। मैं अपने बच्चे को मार रही है, मैं अपने बच्चे को मार रही थी। तो इसमें ना मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ कि टेंस कौन सा लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से, इसलिए वो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं देते। वो वही क्वेश्चन आपको देते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट रूल लगता हो, जहाँ पे नहीं लग पा रहा। अगला देखो, ही डैश द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, ही वाज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, और इस भी आ सकता था। अब ये तो बोलने वाले के ऊपर है वो टेंस कैसे ले रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज टेकिंग माई मील, आई एम टेकिंग माई मील। तो ये बोलने वाले के ऊपर है, इसलिए वो टेंस ये वाला नहीं पूछते इस तरीके से। वट डैश शी डैश फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, वट वाज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। अब यहाँ पर इस वाला भी ठीक था। नेक्स्ट, ही डैश हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, ही वाज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल। बस आपको यहाँ से चीज़ ये देखनी है कि टेंस कैसे चल रहा है, कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा है। डैश यू डैश डाउन द ट्री लास्ट ईयर, अब वर यू कटिंग डाउन द ट्री लास्ट ईयर। अब देखो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो ना, होती है कई बार स्टूडेंट्स को। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे मान लो मैंने कोई भी लाइन ना सिंपल सीधी करके लिख दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, और यहाँ लगा दिया मैंने फुल स्टॉप। अब मुझे ना इस फुल स्टॉप को चेंज करना है क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, इस जो एम है ना, एम, इसको उठा के आई के आगे ले आऊँगा। एम आई स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? बस जैसे यू आर कटिंग डाउन दी ट्री लास्ट इवनिंग लिखा हुआ था मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, लास्ट इवनिंग। अब ये फुल स्टॉप लग गया। अगर मुझे क्वेश्चन लगाना है तो मैं वर्क और नीति का क्या करूँगा, आगे ले आऊँगा। अब वाजिद यहाँ पर इस टेंस के अंदर ध्यान से सुनना, इस पांचवें टेंस के अंदर बहुत ध्यान से, मैं इस नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता कनिष्का? यहाँ पे क्या आ रहा है? लक्ष्य लास्ट आ रहा है। दीपांशु समझ में आया? बाकियों में कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं था,
लेकिन जहाँ पर लास्ट आ गया वो किस में चला जाता है, पास्ट में। 5 सवाल समझ में आए, नितिका समझ में आया, पक्का श्योर? पढ़े, स्टार्ट करें। अब देखो वाजिद, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ तो जो ऐसा वर्ड नजर आ रहा है तो मैंने बताया और वो काम का, शाबाश। कौन सा वर्ड है? तो आंखें बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म, डील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डील, टी आ जाता है बस। अब नीचे वाले पे आ जाओ। अब नीचे वाले में ना मुझे कोई वर्ड मिल नहीं रहा, टी लगा देना आगे बस। नीचे वाले पे आ जाओ। आर वी गोइंग फॉर पिकनिक, क्या हम पिकनिक जा रहे हैं, ये प्रेजेंट में हो गया। वर वी गोइंग फॉर पिकनिक, क्या हम पिकनिक पे जा रहे थे, पास्ट में हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेंस का जिक्र नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा कि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो प्रेजेंट में बोल रहा है कि वो पास्ट में, इसलिए पेपर में सवाल नहीं आते। वो आपको वही क्वेश्चन देते हैं जिस पे डायरेक्ट रूल लगेगा। नेक्स्ट नीचे वाले पे आ जाओ। ही वर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस, ही इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम अस। मैं बता ही नहीं सकता हूँ, ना मैं नीचे वाले में बता सकता हूँ ना उसके नीचे वाले में बता सकता हूँ। लेकिन जो ऊपर वाला देखो वहाँ पे वर लिखा हुआ है ना, तो आगे क्या होगा, यू वर प्लेइंग द बिल टू द डिलीवरी बॉय, यू वर पेइंग द बिल टू द डिलीवरी बॉय, आप डिलीवरी बॉय को पैसा पे कर रहे थे। दे डैश ऑन द रोलर कोस्टर फॉर ए राइड, दे आर सिटिंग ऑन द रोलर कोस्टर, या दे वर, तो आर में प्रेजेंट हो जाता है, वर में क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। आसान सा होता है, बस आपको समझ आना चाहिए। चलो आ जाओ, सबसे पहले 5 बार स्टार्ट करते हैं। शी वॉज, अब वॉज आ गया, डैश द रोल्स रॉयस दैट टाइम, उस समय। अब यहां पर एक वर्ड आ गया दैट टाइम। अब आपको यहां से देखना होगा कि ये टेंस खत्म हो चुका है। शी वॉज ड्राइविंग द रोल्स रॉयस दैट टाइम, रोल्स रॉयस सही लिखा है ना, ये स्पेलिंग होते हैं। अच्छा आ जाओ। हिज फीट वॉज ब्लीडिंग सो मच ड्यूरिंग द मैच, व्हाट डैश ही डैश इन द बैकयार्ड। अब बड़े ध्यान से देखो, अब यहां से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। वो बैकयार्ड में क्या कर रहा था, व्हाट वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज डूइंग इन द बैकयार्ड। शी वॉज स्लीपिंग इन हर बेडरूम, या शी स्लीपिंग हर बेडरूम, वो सो रही है अपने बेडरूम में, वो सो रहे थे अपने बेडरूम में। ही डैश बिहाइंड योर बैक, ही वॉज नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक। लेकिन वो कभी आपको एक क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको 4 वो ऑप्शंस देंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डिफिकल्ट थोड़ी सी लगे और उसके बाद उसको ठीक कर पाओ। वो दिल्ली गवर्नमेंट में आता है, एसएससी में नहीं आता, वो दिल्ली गवर्नमेंट में आता है, एसएससी में नहीं आता। आयो, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आ गया सबको। दृष्टि, राखी, ऋषभ मेरे भाई, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, जब दीपांशु आया मेरे पास तब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, एक हम कनिष्का ले लेते हैं, जब कनिष्का आई तब मैं चाय पी रहा था। मान लो कभी ये भी बोल लिया करो, जब तुम आए तो सर पूजा कर रहे थे, भक्ति भाव वाला आदमी हूँ मैं भी, पूजा कर रहे थे, है ना। अब ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, दिस वन, जो पहले एक्शन हुआ वो एक्शन खत्म हो चुका था। अब बड़े ध्यान से समझना, जब वो अंदर आया तब मैं पढ़ा रहा था, जब यह अंदर आई तब मैं चाय पी रहा था, जब कोई और अंदर आया तो मैं पूजा कर रहा था। एक टेंस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और जो दूसरा एक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। डन हो गया, पक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाला। पास्ट में अगर 2 काम हो रहे हो, पास्ट में अगर 2 काम हो रहे हो, एक जो होता है वो स्टॉप हुआ होता है और जो दूसरा होता है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है। मान लो कभी मैं जो है रोड पे खड़ा हुआ था, ठीक है, और तुम बस के पीछे भाग रहे थे, तो मेरा एक्शन स्टॉप है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ बस के पीछे भागते हुए। आ गया समझ में? एक एक्शन किस में चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस, और एक किस में चल रहा था। अगर 2 एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस होते हैं तो एक पे लगता है सिंपल पास्ट और दूसरे पे क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस। ये देखो, व्हेन आई रीच्ड दिल्ली इट वाज गेटिंग कोल्डर, जब मैं दिल्ली पहुंचा तब वहाँ पर ठंड पड़ रही थी। तो जब मैं दिल्ली पहुंच गया तब वहाँ ठंड पहले से पड़ रही थी ना,
रीच्ड। सर अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेंट। द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज रीडिंग। लाइट चली गई जब मैं किताब पढ़ रहा था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई सॉ हिम। जब मैंने उसको देखा तो वो फुटबॉल खेल रहा था। अभी समझ में आया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाली बहुत आसान सही है। हाउ मैनी बॉयज डैश एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हाउ मैनी बॉयज वर एक्सरसाइजिंग इन दिस मॉर्निंग। वर डैश ही डैश वेस्ट हिज टाइम। वेयर वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है ना। डैश द प्लेयर्स नॉट डैश इन द गेम्स। वर द प्लेयर्स, वर आएगा क्योंकि अभी क्या आ रहा है, प्लेयर्स आ रहा है। अगर एक होता तो वॉज आता। वर द प्लेयर्स नॉट पार्टिसिपेटेड या पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। आईएनजी में चलेगा ना ये। डन हो गया। द कार वॉज मूविंग एट ए स्लो स्पीड। रॉबिन एंड हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द गार्डन। इट वॉज रेनिंग एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। टेंस खत्म हो चुका है तो इन सब में क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड, यस्टरडे। यस्टरडे द मैजिशियन वॉज शोइंग अ स्पेक्टिकल। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आपने करना है, आप अपने खुद से करो। ये एक कहानी लिखी हुई है। जहाँ पर आपको लगता है कि टेंस खत्म हो गया है वहाँ पर सिंपल पास्ट लगाना है, और जहाँ पर आपको लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस है वहाँ पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। लग जाओ काम पे जल्दी से। देखो, इट वॉज ए हॉट डे। एक गर्म दिन था। सो आई डैश टू प्रिपेयर सलाड फॉर लंच। आई डिसाइडेड, क्या है यहाँ पर, डिसाइडेड, मैं सोच चुका था। आउटसाइड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। टेंस कॉन्टिन्यूस में टेंस चल रहा है, कोई बात नहीं, वो वर उसने लगा हुआ। सडनली आई हर्ड ए नॉइस, लाउड नॉइस, हर्ड आएगा यहाँ पर। फॉलोड बाय ए स्क्रीम, चिल्लाना। आई वॉज, अच्छा आई रैन आउटसाइड टू सी वट वॉज हैपनिंग। सबका सही था, कोई गलती हुई नहीं, बता कौन सी गलती, बता किसमें। नहीं, आई डिसाइडिंग होता ही नहीं है। नहीं वट, देख बहुत ध्यान से, पहले इसको वट हैपन लगा। एक मिनट पहले मैं इसको बताता हूँ। देख नितिका, इट वॉज ए हॉट डे, एक गर्म दिन था। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने लिए खाना बनाऊंगा, सलाद बनाऊंगा। आई डिसाइडेड, आई वॉज डिसाइडिंग नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं मेरी बहन। हाँ वाजिद, वट हैपन्ड, क्या हुआ था, क्या हो रहा था। वट वॉज हैपनिंग, आई वॉज रनिंग आउटसाइड, नहीं, आई रैन आउटसाइड टू सी वट वॉज हैपनिंग। एक टेंस खत्म कर दो, एक को कॉन्टिन्यूस में रखो। वट वॉज हैपनिंग, या ऐसे कर दो, आई वॉज रनिंग आउटसाइड टू सी वट वॉज हैपन। वट वॉज हैपन लगाया तो वो गलत लगाया यार। ठीक है, वॉज हैपन वाला ज़्यादा ठीक कर लो। आई रैन आउटसाइड टू सी वट वॉज हैपेंड। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। डू इट। इसमें भी आपको क्या लगाने हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। गलत हो तो कोई परवाह मत करना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ना पता हो तो मुझसे पूछ लेना। ऑन माई फर्स्ट डे एट वर्क आई वॉज ए बिट नर्वस। आई डैश अप अर्ली। आ जाओ। ऑन माई फर्स्ट डे एट वर्क आई वॉज, यहाँ पर वॉज आया। देखो बड़ी बात ध्यान से सुनना, ये पता है मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये ना आपको क्लोज टेस्ट में मदद करेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स देखो, ये जो हिंट मिल रही है। ऑन माई फर्स्ट डे एट वर्क आई वॉज ए बिट नर्वस। आई गॉट अप, गेट अप नहीं, गॉट अप। क्यों, यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ पास्ट में चल रही होती है तो वो पास्ट में ही चलती रहेगी, प्रेजेंट में चलेगी नहीं। ऑन माई फर्स्ट डे एट वर्क आई वॉज बिट इन नर्वस। आई गॉट अप अर्ली, हैड ए शॉवर। हैव प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट में आता है। आई हैड ए शॉवर एंड ड्रैंक सम टी। आई वॉज टू नर्वस
टू ईट। सारे के सारे एक्शन खत्म हो चुके थे। आई डैश आई लुक वेरी स्मार्ट। आई थॉट आई लुक्ड वेरी स्मार्ट, मैंने सोचा कि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूं। आई वेयरिंग नहीं होगा, आई वॉज वेयरिंग ए सूट। कॉन्टिन्यूस, मैंने पहना हुआ था, ये नहीं कहा रास्ते में उतार दिया था, पहना हुआ था। आई वॉज वेयरिंग ए सूट एंड माई बेस्ट शूज। आई वॉज वॉकिंग एट द बस स्टॉप, वो चल रहा है ना, एक्शन खत्म नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूस है। समझ रही नहीं गलतियां कहाँ हो रही हैं। आई वॉज वॉकिंग टू द बस स्टॉप एंड वेटिंग, इंतजार कर रहा था, इंतजार कर चुका था नहीं, इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। वाइल आई वॉज वेटिंग, जब मैं इंतजार कर रहा था, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट पीपल लुक्ड एट मी इन अ स्ट्रेंज वे। आई वॉज ट्राइंग टू इग्नोर देम, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको क्या करूं, इग्नोर करूं। एंड वेन माई बस अराइव्ड, अराइविंग नहीं, अराइव्ड, आई got on and found a seat. 30 minutes later, I arrived at my office just as I was getting off the bus. मैं बस से उतर रहा था, ऐसा नहीं कि चलती बस से छलांग मार। I was getting out of the bus. I looked down, मैंने नीचे देखा, and realized that I did not wear shoes, sorry, I did wear shoes of different colors. अभी समझ में आया? I thought I was looking very smart. मैंने तो लगाया I thought I looked very smart, और was भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। आई वॉज वेयरिंग, वहाँ पे वॉज ही आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वॉज वेयरिंग आएगा, वहाँ पर आप दोनों लगा सकते हो, लुक्ड भी लगा सकते हो, वेयर नहीं हो सकता, नेवर। आई वॉज वेयरिंग, यू ऑलवेज वेयर समथिंग है, दैट आई डिड वेयर शूज ऑफ डिफरेंट कलर्स, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट चॉइस जो सी मर्जी हो सकती है दोनों में से, क्योंकि बोलने वाले पे भी फर्क करता है ना वो क्या बोल रहा है। लेकिन आपने इसका क्रक्स जान लिया क्या था, कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, कहाँ पे टेंस कॉन्टिन्यूस में आना था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई चीज़ पास्ट में चलती है तो वो पास्ट में ही चलती रहती है। गुड ऋषभ, शाबाश। अब आ जाओ भैया पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत में आए क्लास में, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आज हम पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर, ये बताया था। तो मैंने आपको सबसे पहले नितिका क्या पढ़ाया, सिंपल पास्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है। सर ये टेंस ना तब लगाते हैं जब कोई पास्ट में ना एक्शन ख़त्म हो जाता है। सर इसके लिए ना कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट इवनिंग, यस्टरडे, एगो। बच्चों समस्या? फिर मैंने आपको बताया कि डेड के बाद वर्ब की, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कौन से वाला, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ लो टाइम, इट इज़ इवन टाइम, इट इज़ अबाउट, सबके साथ क्या आता है आंखें बंद करके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, गॉट इट। फिर मैंने आपको बताया वो जो इफ़ वाला स्ट्रक्चर था, उसमें सब्जेक्ट जो मर्जी हो, लेकिन वर्ब क्या आती है हमेशा, प्लूरल। फिर हमने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस कब होता है, जब पास्ट में कोई एक्शन बोलते समय जारी था। आई वॉज वेयरिंग अ शूज, मैंने जूते पहने हुए थे उस समय केस लगता है। फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे होते हैं तो एक स्टॉप हो चुका होता है उस पर सिंपल पास्ट लगता है, और एक कॉन्टिन्यूस होता है उस पर क्या लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। गॉट इट, समझ में आया? पक्का? अब अगला स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट। अब ये पेपर के अंदर ना बहुत आता है, कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको इसको बड़े तरीके से समझाऊंगा, ये समझ में नहीं आता लोगों के, ये वाला टेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट,
हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पेपर में कैसे आता है मैं अभी आपको बता दूंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए कि हिंदी में समझाऊं, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी से पूछा, मान लीजिए अब आपकी एज होगी 25, 26, 27 साल होगी, और मैंने आपसे पूछा कि जब आप 10th में किसी के साथ पढ़ते थे तो आपने मुझे बोला सर वो स्कूल छोड़ चुका था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आप 25 साल के हो और मैं आपसे आपके 15 साल पुरानी बात आपसे कोई पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जो आपके साथ लड़का है लड़की पढ़ती थी आजकल वो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर वो तो तभी स्कूल छोड़ चुकी थी, मतलब जब हम 10th में आए तो वो 8th में स्कूल छोड़ चुकी थी। गॉट इट। अगर कोई एक्शन, दो एक्शन पास्ट में हुए हो, एक लेटेस्ट पास्ट हो और एक बहुत पीछे वाला पास्ट हो, एक लेटेस्ट पास्ट कौन सा हुआ 15 साल पहले, और इससे भी 2 साल पीछे और चले जाओ, तो एक पास्ट होता है सिंपल पास्ट और ये होता है पास्ट परफेक्ट। मैंने कहा था ना समझ में नहीं आता, अभी दोबारा समझाता हूँ आम भाषा में। अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो, कोई भी एक्शन, दो एक्शन जो पास्ट में हो रहे हो, एक पहले ख़त्म हो जाए एक बाद में ख़त्म हो जाए, तो जो बाद वाला होता है ना उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आता, पेपर में इसको बहुत इजी करके बनाया गया है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अभी समझ में आया? जैसे आई हैड टेकन माई मील, मैंने एक लाइन बोली आई हैड टेकन माई मील, मैं अपना खाना ले चुका था। किसी ने बोला खाना खा ले, तो मैंने बोला हाँ मैं खाना खा चुका था बहुत पहले, आई हैड टेकन माई मील। तो वो इतना सिंपल तो वो कभी भी नहीं देते पेपर में। गॉट इट? इतना सिंपल वो कभी पेपर में नहीं देंगे आपको। यदि पास में दो एक्शन हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरे एक्शन में समाप्त होने में जो पहले वाला एक्शन है तो दूसरे वाला एक्शन उसमें थोड़ा टाइम लगा है, जो दूसरा एक्शन हो चुका था, मतलब जो बहुत पहले हुआ था, उसमें क्या लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन पेपर में इतना डिफिकल्ट करके नहीं आता, पेपर में ये बहुत आराम से आता है। ऊपर हिंदी में लाइन लिखी हुई है, इस टेंस को ध्यान से समझें। हर जगह पे ना आपको एक पॉइंट दे रखे हैं कि इसको ध्यान से समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है। गॉट इट? क्या ये बात सब पे लिखी थी? नहीं लिखी थी। अब आपको सिर्फ दो बातें पढ़नी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से। अच्छा, बिफोर क्या होता है, क्या होता है, और आफ्टर क्या होता है? ये तो बच्चों वाली बात है ना, बहुत बच्चों वाली बात है। बिफोर का मतलब सर पहले, और आफ्टर का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में कितने सेंटेंस होते हैं, कितने एक्शंस होते हैं? दो। एक अभी ख़त्म होता है वाजिद, और एक बहुत पहले ख़त्म होता है। कितने होते हैं वाजिद? दो। लक्ष्य? बिफोर का मतलब और आफ्टर का मतलब खत्म। मैंने आपको बताया एक में लगेगा पास्ट परफेक्ट और एक में क्या लगेगा सिंपल पास्ट। कुछ नहीं करना जो बता रहा हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले लगेगा पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट, और यहाँ लगेगा सिंपल पास्ट। आप कभी नहीं भूलने वाले। ये आफ्टर है ना, आफ्टर का मतलब इसके बाद में, इसके बाद लगेगा पास्ट परफेक्ट, और इससे पहले क्या लगेगा। और यही स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। अब आपको एक लाइन याद रखनी है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। नितिका को याद होगी, मैं पिछले 7-8 साल से एक लाइन पढ़ा रहा हूँ और यही लाइन बार बार पेपर में आती है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो क्या हुआ, डॉक्टर आया, उसने हाथ पकड़ा और रोगी मर चुका था। मतलब दो एक्शन हुए, जब डॉक्टर आया था और उससे पहले वो बंदा निकल चुका था, छुट्टी हुई थी उसकी, मतलब ऊपर के लिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर
केम। अभी समझ में आया कुछ? नाउ सी हियर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से पहले वाले में क्या लगा हुआ है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और यहां पे क्या लगा हुआ है? सिंपल पास्ट। आफ्टर वाले में देखो सेम लाइन है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया कब? बाद में आया। किसके बाद में? रोगी के मर जाने के बाद। डन हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो आप कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना, बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट, और जो बाकी वाला टेंस है वो सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट, और उससे पहले क्या आता है? सिंपल पास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब ये वाला देखो, ये भी पास्ट परफेक्ट है। कैसे? जब मैं स्टेशन पहुंचा था उससे पहले ट्रेन शुरू हो चुकी थी। अब मुझे नहीं पता कि ट्रेन कब शुरू हुई है, लेकिन ट्रेन पहले से शुरू हो चुकी थी। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ है? ट्रेन शुरू हो चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। आया समझ में? यहां पर ना बिफोर और आफ्टर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब आपको पहचानना है कि पहले एक्शन कौन सा खत्म हुआ। पहले आप पहुंचोगे कि पहले ट्रेन पहुंचेगी? तो आप लेट पहुंचे हो तो ट्रेन पहले पहुंच चुकी होगी, तो हैड हो गया। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द ऑफिसर केम। अब ये वाला आसान है। कैसे? अभी बताया था नितिका मैंने, बिफोर से पहले क्या लगता है कनिष्का? पास्ट परफेक्ट। देखो लग रहा है ना यहाँ पर? दृष्टि देख यार, ऋषभ मेरे भाई, ये बिफोर, तो बिफोर से पहले क्या लगा हुआ है? पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सिंपल पास्ट। अब ये वाला देखो, आई हैड डन माई वर्क व्हेन सीमा केम टू सी मी। मैं अपना काम पहले कर चुका था जब सीमा मुझसे मिलने के लिए आई थी। आई नहीं, मैं तो काम कब कर खाली करके बैठा हुआ हूँ। आओ भाई। हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड एट द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ऐसा हुआ कभी? होगा, तेरे सब पेपर देने जा रहा है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि तुम मुझे बहुत गलत बोलता है। नहीं, मैं बोलता हूँ अपने आप को गलत। बिफोर से यहाँ पे क्या आया? हाँ, वो दीवार भी मुझे खोखली है। हाँ हाँ, आ जाओ। दीवार में छेद है, वो बहुत बड़ा। और बिफोर के बाद यहाँ पे क्या आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा भाई। समझ में आ गया मेरे भाई? अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लगा था नितिका? फुल स्टॉप। अब मुझे ना इसको क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना है। क्या ट्रेन चली गई थी मेरे आने से पहले? है ना? अब क्या लगा दिया? आप किसी से पूछ रहे हैं क्या अंकल चली गई ट्रेन मेरे आने से पहले? तो अंकल कहेंगे बेटा सॉरी, ट्रेन तो चली गई। कुछ नहीं करना, हैड आगे ले आओ। माई मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई लेफ्ट होम। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप हैड आगे लगा दो। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड एट द स्टेशन। और अब यहाँ पे क्या लग गया? क्वेश्चन। बस वर्ब आगे आ गई। पीछे चला, कोई दिक्कत? और एसएससी इसको कैसे पूछता है, बड़े ध्यान से देखना। अब ये इसने लाइन बड़ी अच्छी लिख के भेजी है ऋषभ ने। माई मदर हैड कुक्ड, बहुत अच्छी लाइन है। माई मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई लेफ्ट होम। बहुत अच्छा है। अब ये टेंस सेटिस्फाई कर रहा है। बिफोर से पहले क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक तरीका ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिफोर स्टार्टिंग में ले आओ। और यही वो आजकल पेपर में देते हैं। बिफोर आई लेफ्ट होम कॉमा माई मदर, ये देते हैं आज के समय में पेपर में, हैड कुक्ड द फूड। समझ गए? उसने क्या करा? इसको यहां से लेकर आगे ले आया और बाकी वाले को पीछे लिख दिया। आप कंफ्यूज मत हो जाना, बिफोर से पहले लगा हुआ है, बस पहले वाला कहाँ चला गया? उठा के आगे कर दिया उसको। गॉट इट? समझ में आया ना? ये और ये बिल्कुल ठीक है, और सेम आफ्टर में भी यही होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा टेंस ये वाला।
काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दृष्टि समझ में आ गया होगा, जैसे ये वाला है। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने नितिका, हैड पहले लगा दिया तो आगे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगेन इस पर भी हैड पहले लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिफोर की आफ्टर। पहले कनिष्का से स्टार्ट करते हैं। कनिष्का आप बताओ, बताओ। टेंशन मत लो, गलत ही तो होगा, इनका भी सही नहीं होगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट इट। बताओ बिफोर, बस शाबाश। देखो नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप बोलो सर यहाँ बिफोर आएगा क्योंकि यहाँ पर हैड स्लेप्ट लिखा हुआ है, तो बिफोर से पहले हैड स्लेप्ट आता है। हाँ नितिका बगला पता बहन, बिफोर, क्योंकि बिफोर से पहले क्या लगा हुआ है वाजिद, बिफोर आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैड रीच्ड। दीपांशु बिफोर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैड डाइड। बिफोर क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड गॉन। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है और आफ्टर के बाद होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इनको बताने देना। दृष्टि अब आप बताओ पहले वाले में क्या आएगा, ही हैड गॉन टू दिल्ली, बिफोर या आफ्टर वी केम। दृष्टि बताओ। राम वाला बताएगा ऋषभ, फिर अगला राम वाला भी ऋषभ, फिर सोनू वाला रिया। बिफोर, शाबाश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बिफोर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड गॉन। यहाँ पर फिर बिफोर लिखा हुआ है, हैड गॉन। फिर यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, हैड गॉन। फिर अब बिफोर लिखा हुआ है, हैड बीन। कोई समस्या तो नहीं है। तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। अगर इसी चीज़ को लिखना हो आफ्टर में भी तो चेंज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डू इट। अब आपने इसमें 3 लगाने हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 है यहाँ पर। लगाओ भाई जल्दी से। लिविंग इन लंडन a strange thing happened to me, या had happened भी ठीक है, यहाँ पर had happened लगाओ, बिल्कुल ठीक है, had happened लगाओ। had happened लगाया, कोई बात नहीं। At that time I had a job as a receptionist in a hotel. I dash apply for the job before, I had applied for the job before arrived in London। अब समझ में आया ये वाला, which dash things a bit easier, which made things a bit easier। पास में चलेगा सब कुछ। The hotel was in the center and was always busy. One day as I was working, मैं काम कर रहा था, I heard someone call my name. The voice was familiar. I thought I had heard it before, had heard it before, before आ रहा था ना। I looked up and saw to my surprise that the person standing in front of me was, easy one। इजी है भाई, आ गया था भाई। कोई डाउट है तो वाजिद पूछ ले, कनिष्का को डाउट है तो पूछो यार। नितिका, वाजिद, हमने बताया था आपको हैड वाला, ये बिफोर वाले में, एक तो इधर था बिफोर वाले में, एक ये वाले में भी बिफोर था। तो यहाँ पर लिखेंगे हैड अप्लाइड और यहाँ लिखेंगे अराइव्ड। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद ये, और यहाँ पे बताया था एक और। पूछो बस। दीपांशु, वाजिद कुछ डाउट था, नितिका कोई गलत हुआ है, कोई बात अभी समझ में आया, कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चलो अब ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर वही होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता है। तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर याद कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बस वहाँ पर हैज़ और हैव आता है और यहाँ पर क्या आता है, हैड आता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्शन पास्ट में जारी था, पास्ट में जारी था। जैसे ही हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूट फॉर द लास्ट 1 ईयर, वह उस इंस्टीट्यूट में पिछले 1 साल से काम कर रहा था, अब काम नहीं कर रहा। ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। मैं सुबह से खेल नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राम सोमवार से काम नहीं कर रहे थे, राम हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। तो ये पेपर में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। शी हैड बीन राइटिंग अ नोवेल ऑन ह्यूमैनिटी,
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम अपना वक्त ख़राब नहीं करेंगे। अब हम आएंगे सीधा अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर,